अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मेरा नाम है रिजवान खान एंड यू वाचिंग एवरीथिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स और मेरी वीडियो को जो अब तक आप लोगों ने शेयर किया और मेरी वीडियो को जो लाइक किया। मज़ीद हम जो है वो एम डेप्थ जाने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि हम इंटरव्यूज़ का आगाज़ करेंगे और आज उस आगाज़ का पहला इंटरव्यू है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कितने लाइक्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम करता चला जा रहा हूँ और जिस टॉपिक को मैंने उठाया है उस टॉपिक पे बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले जो मैंने चुनाव किया वो अपने घर से ही किया। मेरे ब्रदर लोग, मेरी बहन के हस्बैंड, जिन्होंने इनिशियली मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी और बहुत टाइम तक की थी और बहुत अच्छी फिजिक थी उस वक्त में इनकी, और हाइट भी इनकी हुई 6.2 6.1 है, मतलब अभी भी बड़े हैंडसम से हैं और हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम अता भाई। वालेकुम अस्सलाम अता भाई। बड़ा टाइम था हम एक्सरसाइज करते थे, चीज़ें करते थे और हम जिम जाते थे। उस वक्त में जाहिद भाई भी होते थे बड़ी ज़बरदस्त बॉडी के साथ, मुझे याद है तरीके से। जाहिद भाई ये चौड़ा जिसम और मैं बड़ा मुतासिर था जाहिद भाई से। और जब आपकी फिजिक थी तो आपके विंग्स और आपका जो पेट वेट था बड़ा बड़ा मेंटेन कि वो हम चलते थे वो कुरंगी ढाई से, और हम नहीं कुरंगी से चलते थे अंदर से, फिर हम कुरंगी ढाई तक पैदल आते थे। हमें अच्छी तरीके से याद है तमाम चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त की बॉडी बिल्डिंग में और आज की बॉडी बिल्डिंग में या उस वक्त की एक्सरसाइज में कितना फर्क है? पहले तो ये कि पहले जो हम एक्सरसाइज करते थे ना वो समझ लो देसी तरह से की जाती थी, और अब जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो जदीद तरीक़ों से की जाती है। पहले हम जो सेट वगैरह लगाते थे कोई गार्डनर भी इतने नहीं होते थे, और इसके अलावा जो है हम मतलब हमारे गार्डनर कामरान भी हुआ करते थे जो सिर्फ बैठे रहते थे और किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, बस वो एक टाइम था। उस वक्त इतना मेडिसिन का भी रुझान नहीं था, ज़्यादा लोग दही अंडे केले ये चीज़ें खाया करते थे, और जो मतलब हम जो सेट लगाते थे उसके अंदर किसी को ग्रिप का नहीं पता था। असल जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो हमारा शुरू से लेके एंड तक दारोमदार है वो ग्रिप के ऊपर है, हैंड ग्रिप के ऊपर। अक्सर लोग ग्रिप बनाते नहीं और सेट लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा यूँ होता है, किसी का यूँ होता है, किसी के चेस्ट ऊपर, किसी का बिल्कुल सही होता है। तो ये ग्रिप के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अब जो बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर जदीद मशीनें नहीं है। पहले हम वेट से लगाते थे और उस पर जो है वेट को वो बहुत ज़्यादा मतलब 3 सेट 5 सेट लगा दिए जाते थे, लेकिन अब जो है जो मशीनें आ गई उस पर आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट में जो आप रैपिड ले रहे हो 15 जैसे ले रहे हो तो आप मशीनों में 20 ले सकते हो, क्योंकि ये पहले से अच्छा हो गया निज़ाम। लेकिन मतलब भाई अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने प्रीवियस भी एक्सरसाइज आपके साथ की और आज भी नए लोगों के साथ में एक्सरसाइज की है मैंने। बहुत डिफरेंस के मतलब पहले में लोगों में रुझान नहीं था कि वो लैग्स नहीं लगाते थे। पहले के लोग जो है वो अपने शोल्डर्स को ज़्यादा ब्रॉड नहीं करते थे, लेकिन पहले के लोग जब कहते थे यार उनका बाइसेप ट्राइसेप और उनका चेस्ट बस। लेकिन आज जो लोग जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो लेग्स कर रहे हैं, एब्स कर रहे हैं, एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, आप शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को तो मैंने इतना देखा है कि वो अपने विंग्स तक को ट्रेन इसलिए कर रहे हैं कि वो जब एक्सरसाइज को थोड़ा सा मेंटेन लाइफ में आ जाते हैं तो वो बॉडी बुरी ना लगे कि तेंदुआ निकला और ये। तो अब ज्यादा लोग क्या एशिया को फॉलो कर रहे हैं, मतलब यूरोप को फॉलो कर रहे हैं? आप ये कह सकते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर लोग मगरबी कल्चर यूरोपीय कल्चर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और पहले ये था कि इतना वो नहीं था, बस सिंपली कोई किसी ने बना ली, जैसे हमारे पाकिस्तानी लाहौर के पहलवान वगैरह उनको देख लिया या कोई आदमी से या कोई स्पोर्ट्स से उसको देख के शौक हो गया तो कर लिया। अब ये है कि लोग दूसरे बाहर मुल्कों को देखते हैं, जैसे हीरो वगैरह उनको देख के तो उनको मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। तो ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले ज़माने में जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होती थी, इवन हमारे मजमाओं ने बॉडी बिल्डिंग की तो वो बता रहे हैं कि वो जिम करके आते थे, केले खा लिया करते थे। लेकिन आज की रूटीन बहुत टफ है। जी आज की रूटीन ये है कि हमें जिम निकालने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम ना डाइट ले सकते हैं और आपको पता है कि जिस एक्सपेंस में हम खड़े हैं वहाँ पर तो अभी लोगों को दूध सही से नहीं मिल रहा। तो केले उस जमाने में 10 रुपये दर्जन मिल जाया करते थे, तो आज 100 रुपये दर्जन है। मतलब ये चीज़ें भी तो एक अहमियत रखती हैं। तो मुझे बताएं कि सप्लीमेंटेशंस जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें तो ज़रूरी है कि आपकी मिनरल्स और आपकी जो सप्लीमेंटेशंस हैं, मतलब जो ये प्रोटीन काफ़ी तो ज़रूरी है, रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को कैसे मैनेज करें आज के दौर के अंदर? भाई आज के दौर में तो आपको पता है कि महंगा भी है, फूड सप्लीमेंट अच्छे भी हैं। और पहले ये होता था कि हम चीज़ें ले लेते थे केले वगैरह दही से और ये एग की जो सफेदी उससे निज़ाम चला लेते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इन्होंने जो फूड सप्लीमेंट निकाला है इसमें हम ये पूरी कर सकते हैं, लेकिन अब करें कैसे? सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है या जो मेन जो सीन है वो इतनी महंगी होगी कि आप मतलब बॉडी बिल्डिंग को उस तरह से नहीं कर पाते जैसे आप करना चाहते हैं। अब उसके लिए ये है कि अगर आप वही जैसे प्रॉपर पुराना तरीका इस्तेमाल करें तो वही आपके अपने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जैसे आप गर्मी में अगर ले रहे हैं तो आप उसको फ्रूट को ज़रा लेंगे,
अगर आप सर्दियों में चले तो उसमें ड्राई फ्रूट और ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उस जमाने में क्या आपको मालूम था कि बॉडी फैट कितना होना चाहिए, या उस जमाने में आपको ये हाँ, मालूम था कि प्रोटीन कितना होना चाहिए? उस ज़माने में ये था कि हम लोग इतने समझदार भी नहीं थे, ना हमें इतना पता था, लेकिन हम ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की कुछ वीडियो चलती थी जिसको देखते थे, उससे हमें अंदाज़ा होता था या हम सीखते थे कि यार ये हमारे लिए जो चलिए ये तो आप तक है, लेकिन जो आपके ट्रेनर्स थे जैसे कामरान भाई जैसे लोग, क्या उनको मालूम था, या वो स्टेरॉइड्स लेके बैठ गए? यार वो तो उन्होंने तो एक टाइम तक नॉर्मली की, उसके बाद स्टेरॉइड लेकर और जो जैसे उस ज़माने में मुख्तलिफ प्रोडक्ट थी उसको लेकर उन्होंने बस जितनी हद तक बना लिया, उसके बाद अच्छा, हल्की फुल्की वो अपनी फिजिक्स के लिए करते थे, बस ख़त्म। लेकिन आज मैं अगर बात करूं, आज आपको अगर जिम में जाते हैं तो मोस्टली आपको ऐसे लड़के देखने को मिलते हैं जिनकी फिजिक नो डाउट बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है, हाँ। बॉडी जस्ट लाइक बॉडी, कि भाई बॉडी फैट उसका 10 to 12 होगा। उस जमाने में तो मैंने किसी को 10 to 12 देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि अगर कंपैरिजन देखा जाए तो आज ज्यादा टेक्नोलॉजी को जो है वो आज। इन्होंने यूज किया है, आज स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा जो आगे निकला वो इंडिया निकला। इंडियन इंडिया निकल गया कि इंडिया के अंदर ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो सलमान खान से स्टार्ट हुआ था। नहीं, सलमान खान से पहले भी देखे तो संजय दत्त ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको बढ़ाया सलमान खान ने। बढ़ाया सलमान। ठीक है, क्योंकि उसकी फिजिक नो डाउट बहुत अच्छी थी उस जमाने में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतना डेवलप हो गया कि हर बंदा इस कैटेगरी में आ गया। लेकिन हमारे यहाँ आज भी इसका रुझान नहीं है, क्यों? मैं नॉर्मल एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम इंसान की भी मैं बात करूँ, आप इंडिया के जितने बड़े यूट्यूबर उठा लो, जितनी उनकी फिजिक नो डाउट अच्छी है, मतलब वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को क्यों नहीं बढ़ावा दिया? पाकिस्तान में ज़्यादातर रुझान जो है ना टेंशन डिप्रेशन की साइड में ज़्यादा है। इंडिया में भी, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, हाँ। ये हमसे ज्यादा big, मतलब 1 अरब से ज्यादा की उसकी आबादी है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं उसकी उसकी इनकम हमसे अच्छी है भाई। हमारी इनकम नहीं। हमारी इनकम आज भी इंडिया मुतवसत घराने के अंदर बड़े नीचे लेवल पे आता है। हमारे जो नौजवान हैं वो इस तरफ बहुत कम जाते हैं। क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नौजवानों ने अपने आप को इस तरफ मुंतकिल ही नहीं किया गया। नौजवान से ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसको राग़िब करें ना। देखिए ना, मुझे एक टाइम था, मैंने एक टाइम में जिम किया था, छोड़ो ज़माना हो गया। आज भी मतलब मैं खाने पीने में या टाइम में वो उस तरह से लेके चलता हूँ कि यार मैं थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन वो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा फोर्स के अंदर है तो थोड़ा सा और अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। अगर नॉर्मली अगर आपकी कोई हाँ ऑफिस वर्क होता तो मैं ये समझता कि वो नहीं कर पाते आप, नहीं कर पाता। फोर्स के अंदर हैं तो हाँ जी, आप बिल्कुल। तो अब उसका इशू ये है कि नौजवान इस तरफ जाते नहीं हैं। जदीद दौर है, वो ज़्यादातर लोग मोबाइल्स, गाड़ियाँ, बाइक्स इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। इसमें मेहनत चाहिए और जो आज के नौजवान का नहीं। मेहनत किस तरह की मेहनत, मतलब आप क्या समझते हैं देखिए, कि एक बॉडी बिल्डिंग करने के लिए bodybuilding- कम से कम 3 साल तो चाहिए? मैक्सिमम 3 इयर्स आपको लगते हैं। उस 3 इयर्स में आप ये नहीं सोचें कि मैं एक जिम में अपनी बॉडी बना रहा हूँ, आप ये सोचें कि मैं एक फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो फिर तो मेरे ख्याल में आप बॉडी नहीं बना पाओगे, आप इसी सोच में ही रहोगे। चले, मैं आपको अगर ये कहूँ कि मैंने 3 महीने में अपना शेप बदलना है, मैंने बॉडी फैट 10 करना है, अभी मेरा बॉडी फैट होगा कोई 10, 12, 20 to 22, मुझे ये अंदाजा है इतना होगा मेरा बॉडी फैट। अगर मैंने अपना बॉडी फैट जो है वो कम करना है और मेरा बॉडी फैट मुझे चाहिए 10 आज के वक्त के हिसाब से, तो मुझे बताएं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे 3 साल तो नहीं दे सकता मैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं मतलब हार्डली 3 से 6 महीने दूंगा। 6 महीने 6 मंथ होगा, उसमें 6 मंथ में ये होगा, सबसे पहले तो आप अपने आप को फ्रेश रखेंगे, उसके अंदर अपनी डाइट को भी आप लेंगे, वो देखेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो भारी वाली चीज़ें खास तौर पर जिससे आपको आपका जिस्म बढ़ रहा है, आप उनको कंट्रोल कर। नॉर्मल सा है, आप चावल और मीठा आप छोड़ दें, वैसे आप सेट हो जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। आपने एक चीज़ और चीज़ नहीं बोली, चावल और बेटा तो अपनी जगह पे, लेकिन फास्ट फूड भी तो जरूरी है। हाँ, फास्ट फूड बहुत मस्ट है, जो आज की जनरेशन छोड़ नहीं पा रही। असल पॉइंट तो ये आ जाती है कि हमारे मतलब फास्ट फूड इतने फास्ट है। और आपको अंदाजा है कि आप हम जिस घर में भी बैठे हुए हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी जो फास्ट फूड का बिल है इस महीने का कितना है आपको अंदाजा है? तो फिर आप खैर चलो वो तो बात नहीं हाँ वो होनी भी है, लेकिन ये है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे ना। अगर हम उस पर थोड़ा सा प्रेस करें तो नो डाउट अच्छा हमें वो मिल सकता है। चलें, ये तो हो गया बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। अब बॉडी बिल्डिंग के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, कार्डियो। कार्डियो बहुत ज़रूरी है। ये कब? चलो कार्डियो तो हमारे लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जो 50 से ऊपर है उनके लिए भी ज़रूरी है ना। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करें? लेकिन जब वो फिर कोई बात है टाइम पीरियड आपका डिपेंड करता है कि अगर आपने हर चीज़ को मैनेज रखा तो आप कार्डियो भी ज़रूरी है आपको उसमें। आप देखिए अमेरिका में ये होता है कि बॉडी बिल्डर बॉडी बना रहा होता है, वो 7 मैक्सिमम 2 मंथ 3 मंथ में अपना चेकअप करवाता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा इशू तो नहीं है। सबसे पहले वो अपना हार्ट का, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर ज़्यादातर हार्ट का प्रॉब्लम होता है वेट उठाने से। जो हम वेट बढ़ा के उठाते हैं उसकी वजह से अक्सर नौजवानों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है।
और बाद दफ़ा डॉक्टर बताते भी हैं कि इनको हार्ट अटैक आया है, ये ज़्यादा एक्सरसाइज उस दौरान इन्होंने स्टीरॉयड लिया हुआ है, कोई और मेडिसिन ली हुई है। लेकिन उसका मकसद ये है कि आप एक सिस्टम को लेके चलो, उसको तरीके से चलें। अगर आप तरीके से हट जाएंगे तो वो सिस्टम ओवर हो जाएगा। तो मैं ये तो चले हम यंगस्टर के लिए तो कार्डियो है भी, लेकिन जो हमारे 50 से ऊपर वाले हजरात हैं उनके लिए भी कार्डियो ज़रूरी है। कार्डियो के अंदर रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, ट्रैकिंग है, ये अगर बहुत आप ज़रूरी है। इनमें से जैसे स्विमिंग नहीं कर पाते, साइकिलिंग नहीं कर पाते, लेकिन अगर इन सब चीज़ों की जगह आप एक रनिंग कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा, रनिंग दिन में कितने मतलब कितना टाइम करें? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? मैं बताता हूँ, मेरा लास्ट कुछ दिन 2 साल के 3 साल पहले मेरा वेट 95 kg था, मोटा हो गया था मैं। ऐसे मैं पैदल बहुत चलता हूँ, लेकिन मैंने रूटीन बना ली थी, डेली 1 आवर 1 घंटा चलता था मैं डेली। सर आप इस्लामाबाद पे रहते हैं और हम कराची में रहते हैं, अगर आप वहाँ रात के 12 बजे भी टहलना शुरू करोगे तो स्नेचर नहीं आएंगे, यहाँ स्नेचर्स आके खड़े हो जाते हैं। हाँ वो है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे सही है, ठीक है, आप कर सकते हैं। जहाँ फौजी कंट्रोल में है, हाँ, वही है। बिल्कुल। तो आप देखिए, नॉर्मली खाने की रूटीन जो है, खाने के बाद आपको आधा घंटा मस्ट है, लेकिन आप अगर आधा घंटा नहीं कर सकते तो उससे ज़्यादा 1 आवर तो नॉर्मल है। मैंने यहाँ पे देखा माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कराची में, जो मेरे ख्याल से डेली स्टेमिना बढ़ाते हैं रनिंग में। आज मैंने 1 आवर किया तो कल मैं 1 घंटा 15 मिनट करूँगा, मेरी कोशिश होगी। वो आस्ता आस्ता बंदा अपने आप को बढ़ा लेता है। और उसमें रनिंग के अंदर सबसे पहले तो ये कि आपके पास जॉगर्स अच्छे हो। अब आप नॉर्मली कोई चप्पल में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जॉगर्स में आपसे ज़्यादा चला जाता है और दूसरी चप्पल में आपसे नहीं चला जाएगा। हमारे ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जिनको लेके चलना पड़ता है। अगर आप लेके चलेंगे तो वो अच्छी बताएंगे। अच्छा अदा भाई, उन यंगस्टर को क्या बोलेंगे जो 16 साल की एज में हैं, और मैं चाहूँगा कि वो इस तरफ ज़्यादा आते हैं, उन यंगस्टर को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जब इंसान का अल्लाह तबारक व तआला स्टार्ट लेता है तो वो 16 साल से लेता है। उस टाइम खुदा सलाहियत अल्लाह ताला ने दी थी। उस दौरान यंगस्टर को चाहिए कि अपने आप को, ये बॉडी बिल्डिंग एक अच्छा वो है, इसमें अपने आप को सर्व करें, लगाएं इसमें अपने आप को। मैंने देखा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यंगस्टर 16 साल की एज में या बाइक पे होता है या कीपैड पे चला जाता है या मोबाइल पे चला जाता सर है। एक जगह और है, पान का खोखा। हाँ, जहाँ देखें ना वो मतलब अच्छी पर्सनैलिटी होते हुए बात करते हुए अचानक 1 मिनट यार, तो मतलब ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर ये लाहौर, कराची। बाकी तो आप देख रहे हैं आजकल एक आम रेडी लगाने वाला अफगानी, उसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत परहेजी खाने खाते हैं। वो आपकी बात आ जाती है फास्ट फूड, वो फास्ट फूड लेते नहीं नॉर्मली, और वो ज़्यादा चाय से ज़्यादा कहवे को तरजीह देते हैं। हम उस तरफ जाते नहीं, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि उनकी बॉडी अच्छी होती है। बॉडी इसी वजह से अंग्रेजों का भी यही सिलसिला है, वो ग्रीन टी और हाँ, कॉफी को ज़्यादा हाँ। तरजीह देते हैं। और देखिए, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये नहीं हम कहते कि जी गर्मी है सर्दी है, वो साल के 12 महीने अफगानी फीका कहा होता है उसके साथ गुड़ लेते हैं थोड़ा सा। गुड़ जो आपके मैदे को आस्ता 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 जो भी आप खुराक ले रहे हैं वो उसको गुरूम करेगा, उसको ख़त्म करेगा, आपके मैदे को सेट रखेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमने रूटीन बनाई होगी तो रूटीन में हमारा सही चलेगा। अगर हमारी रूटीन नहीं है तो हमारी रूटीन में सही नहीं है। तो मुझे फिर ये भी समझाया थोड़ा सा कि मतलब यंगस्टर को कैसे राग़िब करें इस जगह? ये यंगस्टर को इस तरह देखें, सलमान खान ने भी इंडिया में ऐसी कोशिश की है कि सबको बॉडी बिल्ड। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह हमारे पाकिस्तान में जिम्स होने चाहिए, क्लब होने चाहिए, ये और- फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर ऐसा होना चाहिए कि हर अच्छा लड़का जो बॉडी बिल्डर है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि लोग देखें उसको, मीडिया देखें, मॉडलिंग वाले देखें, ताकि उसको देख के दूसरे कहेंगे यार मैं भी ऐसी कोशिश करूँ बॉडी। नहीं, ग्लैमरस अपनी जगह पर, लेकिन सोशल मीडिया पे जब तक किसी का ग्लैमरस, इट्स मीन कि मतलब अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्ट्रैटेजी भी उतारनी पड़ेगी, चीज़ें भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो बदतमीजी वाला कॉन्फिडेंस। हाँ, ये चीज़ है। अब दूसरी बात वो ये कि ठीक है, आपका कहना ये है कि हम अगर लोगों को राग़िब करें इस फील्ड की तरफ तो वो ऐसे कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे, लेकिन हमें भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कुछ हो भी तो। देखिए, वो तो ऐसे है कि जब आप किसी चीज़ को लेके चलते हैं कोई ना कोई आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन उसकी कदर नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो माशाल्लाह से ऐसी बॉडी है, आप कहोगे कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने ये जिस्म कैसे बना लिया। और लिफ्टिंग भी नहीं, ये नो डाउट मुझे उस ज़माने में आपकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त लगती थी, और मतलब कोई बाइसेप आपका होगा
14 या 15 तो होगा आई थिंक। और शोल्डर भी इतना, लेकिन ये कि आपने कभी थाइस वर्किंग नहीं करी ना, मेरे साथ तो कभी नहीं करी, अगर करी हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं करी। और आज के वक्त में मैंने जितनी चीजें पढ़ी हैं, जितनी मैंने स्टडी करी, उस स्टडी के अंदर ये लिखा है कि थाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि जो बुनियादें हैं आपकी पूरी बॉडी इसी पर है। थाइस और काफ अगर आपके पास, असल में उस दौर में ये था कि मैंने इस वजह से ये थाइस का नहीं, मैं पैदल बहुत चलता था। ये भी सब फुटबॉल प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर की जो टांगें होती हैं वो पतली होती हैं, तो मैं थाइस का इस तरफ ध्यान इस वजह से नहीं था मेरा, मेरी टांगें पतली थी, मैं कहता थोड़ा मांस आ जाए तो फिर थाइस की तरफ आऊँ, तो बस ये वजह थी। और दूसरी बात वो ये कि फिर आप सिलेक्टिव चलते थे, मतलब अगर चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने जो है वो बेंच प्रेस, अपर बेंच प्रेस, हाँ बिल्कुल, लोअर बेंच प्रेस मार दी, ठीक है, डंबल्स में जो है वो आपने मार दिया थोड़ा सा जो है वो आपने क्रंचेस, वो मतलब एक सिलेक्टेड थी। लेकिन आज इतना मॉडिफाई हो गई है एक्सरसाइज, आज इतने बेहतरीन चीज़ें निकल गई हैं हमारे पास कि लोग जो आप 3 साल का एक पीरियड लेते थे, आज आप उसको 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आज के वक्त में एक्सरसाइज कितना % है और डाइट कितनी % है आपकी पूरी रूटीन में, चेंजेस में? यार मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने, सबसे पहले तो ये है कि बॉडी बिल्डर जो ना उसको सुकून हो, कम से कम आपकी 8 घंटे नींद पूरी है, वो मस्ट है, क्योंकि सोने से जिस्म कम होता है। अक्सर हम सुबह उठते आपने देखा होगा जिसम आंकड़ा हुआ होता है और बड़ा मोटा मोटा सा फील हो रहा होता है। आप कभी आप सुबह उठे, आप अपनी पिक्चर लो, फिर सारे दिन के बाद दोबारा पिक्चर बहुत चेंज नजर आएगा। अच्छा डाइट की जहाँ तक बात है, डाइट का ये कि शुरू में स्टार्ट में अगर आपकी फैट नहीं है तो फिर आप डाइट मतलब नॉर्मली रूटीन में रखेंगे। अगर आपकी फैट है तो फिर आपको डाइट लेनी पड़ेगी साथ साथ। जी, अगर आप मेरी बात समझे, आज की इस दौर के अंदर अगर मैं कहूँ डाइट कितनी, अगर टोटल टीन्योर में मैंने जितना भी देखा, सलमान खान को पढ़ूँ या मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर पढ़ूँ या इवन मैं वैन डैम को पढ़ूँ, मैंने इन लोगों को देखा, तो जितने भी लोग हैं ये लोग ये कहते हैं कि डाइट 70%, एक्सरसाइज 20%। आपकी फूड हैबिट आपको बना रहा है। बिल्कुल ऐसी फूड बिल्कुल ऐसी है। अब वही बात है ना कि देखिए आपकी जेब के ऊपर मुनहसर है, अगर आपकी जेब में इनकम अच्छी है फिर तो वही बात है 70%। नहीं तो बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ मतलब लास्ट ऐसा भी नहीं है, आप पठानों की बॉडी देखते हो, बेचारे तो सिर्फ नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन आप उनकी बॉडी तो देखो। देखिए वो उनकी बॉडी इस वजह से ना, मैं आपको एक पंजाब से बता देता हूँ, चले छोड़ो इसको। आप एक किसान को देख लें जो खेती बाड़ी कर रहा होता है, उसका बाजू देखिए, उसकी मतलब ये आप उसकी क्या कहते हैं उसको, आप उसका शोल्डर देख लें जो उसने उठाया होता है, वो इसी वजह से कि वो एक चीज़ के ऊपर वो काम कर रहा होता है। तो वो पठानों का भी ऐसे ही है, ये मजदूरी करते हैं, इनके हाथ मजबूत हो जाते हैं, कलाइयाँ बन जाती है, बाइसेप बन जाता है कुदरती। तो मतलब अल्लाह ताला की देन है। लेकिन बात वही आ जाती है कि डाइट के ऊपर, डाइट अगर आपकी इनकम है तो आपकी डाइट अच्छी है, और एक्सपेंसिव इसी वजह से बॉडी बिल्डिंग हो गई है कि हमने इसको एक्सपेंसिव खुद किया है। हमारे मुल्क में अगर फ्री ऑफ कास्ट की जाए तो मेरे ख्याल में सर, अगर आप डाइट की तरफ चले, मैं चाहता हूँ ठीक है, थोड़ा सा डाइट का सवाल भी हो जाए। डाइट की अगर आप बात करते हैं कि मैं एक बंदा जिसका वेट है 76 kg, ठीक है, और हाइट है 5.11, ठीक है, उसका जो बॉडी फैट है अभी खड़ा हुआ है 50, लेकिन मसल मास नहीं है। तो मसल मास लेने के लिए उसको प्रोटीन बढ़ाना है, प्रोटीन के लिए वो चिकन भी लेगा, फिश भी लेगा, बनाना भी लेगा, एग्स लेगा, डेली कम से कम 6 एग्स चाहिए, कम से कम जो है वो 500 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब पता वो इस महंगाई के दौर में कैसे लेगा? हाँ ये बात है, उसकी एक रूटीन बना ले। जैसे 1 मंथ में वो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकता, कभी फिश ले ले और कभी एग ले ले। एग के अंदर भी सिर्फ जो है कैल्शियम के लिए जो वाइट उनकी जो होती है ना, वो मैं आप बिल्कुल सही है कि एग्स, लेकिन ये तो उसको डेली बेसिस पे 6 एग्स लेने हैं। अब बगैर एग्स लिए तो सर वो नहीं बना पाएगा, मतलब वो फिर गया 3 साल पे। हाँ बिल्कुल 3 साल। अगर उसको शॉर्ट टाइम पे है तो एक मखसूस बजट तो वो लेके चलेगा, भाई ठीक है मेरे महीने 6,000 रुपये रखे अपने लिए, जिसके अंदर कम से कम मैंने दिन के 6 अंडे, जिसके अंदर वो जर्दी नहीं है, सिर्फ वाइट एग्स, ठीक है, और एक अंडा कितने का है? ऑलमोस्ट कोई 20 रुपए का है, 20 रुपीज़। हाँ ठीक है ना। अब तो लगा लो कि मतलब अगर वो 5 अंडे लेता है 100 रुपए के अंडे, ठीक है, पाव चिकन भी अगर लेता है तो चिकन भी तकरीबन 150 रुपये की रख लो आप, ठीक है, थोड़े से राइस रख लो आप, थोड़ी सी सब्जियां रख लो आप दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर वो 4000 कैलोरीज पर डे ले रहा है, जिसके अंदर उसने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया हुआ है मसल मास को बढ़ाने के लिए, तो सर जिम की फीस भी तो पता करें आप। 2-2 हज़ार रुपये तो जिम की फीस है, 3-3 हज़ार रुपये तो जिम की फीस है, और पीछे कोई आके खड़ा हो जाता है सर मैं आपको पर्सनल एक्सरसाइज करवाता हूँ, जो सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है, जिसको हाँ बिल्कुल पता ही। अब मुझे बताएं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक आपका बॉडी बिल्डिंग में ग्रिप अच्छा नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले आपकी बॉडी सेट नहीं हो सकती। आजकल वही बात है, हम मतलब
देखते हैं किसी को यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये नहीं सोचे इसने बनाई है या मेडिसिन पे है, हम उसके पीछे हो जाते हैं, ठीक है जी हम भी इसके साथ हैं। लेकिन कहने की बात है कि आप खुद माशाल्लाह से करें, आपको पहले और अब में फ़र्क नज़र तो आया होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह जो मैंने देखी, मैं अगर आप मेरी बात करते हो उसकी वजह मैंने देखी कि सबसे पहले तो मैंने बॉडी बिल्डिंग पढ़ी। हाँ बिल्कुल। मैंने उन बॉडी बिल्डर्स को पढ़ा जो बॉडी बिल्डिंग करके छोड़ चुके हैं, छोड़ जैसे चुके बड़े हैं। बड़े आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, डी रॉक की बात हो रही है, वैन डैम की बात हो रही है, और सलमान खान की बात हो रही है, साहिल खान जैसे लोगों की, मतलब साहिल खान को एक वक्त पे इग्नोर किया लेकिन आज उनकी बात हो रही है, तो मैंने उनको पढ़ा, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को पढ़ा, उन्होंने सप्लीमेंट्स को पढ़ा, फिर बाद में उन्होंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया। हाँ बाकायदा जैसे हम क्लासें लेते हैं, एक पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक हमारी कोशिश होती है पोजीशन होल्डर हो, तो बॉडी बिल्डिंग भी इज़ अ चैप्टर ऑफ हेल्थ। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं प्रॉपर तरीके से, आप इसको नहीं कर सकते। वो जो ट्रेनर्स के लिए क्या हुक्म है उन ट्रेनर्स को, जो आप जिम में गए, आपको 3 महीने हुए, पीछे ट्रेनर आगे से आए, स्टेरॉइड करा देता हूँ, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? तो उनके लिए ये जुर्म है? देखिए सबसे वही बात आ जाती है, मैं अब एक मतलब अपने छोटे भाई को देखता हूँ, हमजा मोहम्मद खान को, मैं देख रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, 6 मंथ हो गए उसको, और उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। मैं देखूंगा कि इसको कम से कम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कराऊँ या ऐसा कुछ कराऊँ जिससे इसको फ़ायदा हो, और इसके रेबिट्स देखूँगी क्या लगा रहा है। फिर वही बात आती है ग्रिप के ऊपर। उन लोगों का तो ये है कि उनके ऊपर देखें, वो ट्रेनर्स ऐसे रखने नहीं चाहिए, अगर रखें तो आप काबिल एतमाद रखें, बिलीवेबल हो। ये क्या आप एक बंदे को पता ही नहीं, और वो एक ऐसे बंदे को फॉर एग्जांपल एक 24 एज का है और उसकी मतलब बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, उसको स्टीरॉइड दे दिया हमने और कहा जी जाओ जी आपकी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा जी, माइंड फ्रेश कर दिया उसका। ये एक जुर्म है, मेरी नज़र में एक जुर्म है। थैंक यू अता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूवर्स, अब तक की वीडियो के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने आगाज़ किया था कि हम मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जाएंगे और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मेरे साथ इन्होंने एक वक्त तक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है, तो मैं इसलिए भी इनसे मैंने पहला वो रखना था। और सेकेंडली हम जो वीडियोस बनाना चाह रहे थे वो आपको पता है कि मुख्तलिफ जो डाइट्स हैं उनको लेके चलेंगे। अभी अता भाई भी आए हुए हैं, तो कोशिश है कि इन्हीं के साथ ही जो है वो डाइट्स की रूटीन को फॉलो भी एक आध वीडियो चले, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, हम लंच में क्या खा रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, वो एक डाइट रूटीन को तो हम मैनेज करने के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करते चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।